नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनकेजे थाना अंतर्गत जुहली गांव के कुएं में सबमर्सिबल डालने के दौरान जहरीली गैस का रिसाव, 4 लोगों की मौत। जहरीली गैस के रिसाव से हुई मौत के बाद देर रात उमरिया से कोल माइंस की टीम यहां पहुंची और मशक्कत के बाद चारों युवकों के शव को कुएं से निकाला गया। बीते 2 दिनों से जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। कटनी शहरी क्षेत्र में भी कटनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इसकी सहायक नदियों में एकाएक जलस्तर में बढ़ोतरी। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद आप देख सकते हैं बारिश होने से किसानों के चेहरों में खुशी का माहौल भी है और समस्त वार्डवासी लगभग 18 से 20 वर्ष से चांदवाड़ी में रह रहे हैं। नगर निगम टैक्स जमा कर रहे हैं एवं नगर निगम द्वारा हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही है। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। एनकेजे थाना अंतर्गत जुहली गांव में खेत जाने रास्ते नादनहार में जुहली निवासी संजय दुबे के खेत में गहरा कुआं खुदा हुआ है, जिसमें संजय के भाई रामकुमार दुबे, निखिल दुबे कुएं में सबमर्सिबल डालने अंदर उतरे। इसी दौरान गैस का रिसाव होने से दोनों कुएं में ही बेहोश हो गए, जिसे पास के खेत निवासी देवेंद्र कुशवाहा उतरा, वह भी बेहोश हो गया। फिर पिंटू कुशवाहा कुएं में उतरा, वह भी कुएं में ही बेहोश हो गया। इसी बीच यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना एनकेजे पुलिस क्षेत्रीय विधायक संदीप जायसवाल, तहसीलदार प्रदीप मिश्रा गांव के बाहर से ट्रैक्टर के सहारे 3 किलोमीटर दूर नादनहार पहुंचे, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। चारों युवक कुएं के अंदर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। NDRF की टीम को सूचना दी गई है। कुएं में पहले एक व्यक्ति उतरा, फिर उसके पीछे बेहोश हो गया, तो पीछे से उसका भतीजा, जिसको लगा कि करंट होगा तो वो बिजली का कनेक्शन अलग करके वो भी उतरा, वो भी बेहोश हो गया। 2 दुबे परिवार से, 2 कुशवाहा परिवार से 4 लोग कुएं में अभी ये 4 घंटे से हैं, बेसुध हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। और SDRF की टीम आ रही है और हम लोग सब यहाँ पर स्पॉट पे पिछले 2 घंटे से हैं और पूरी कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द। सब बताया जा रहा है जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। जहरीली गैस का लगभग ये तो तय है, लेकिन फिर भी जब तक सारी चीज़ें इस पर कुएँ में गए और दूसरा तो बिजली का कनेक्शन अलग करने के बाद क्या मतलब करंट भी नहीं था, तो है तो जहरीली गैस का ही। अब कोशिश में सब लगे, अधिकारी भी आ चुके, हम लोग सब यहाँ। एनकेजे थाना अंतर्गत ग्राम जुहली स्थित खेत में कुएं में सबमर्सिबल पंप डालने के लिए कुएं में उतरे एक युवक सहित उसको बचाने उतरे 3 अन्य लोगों की जहरीली गैस के रिसाव से मौत के बाद देर रात उमरिया से कोल माइंस की टीम यहां पहुंची और मशक्कत के बाद चारों युवकों के शव को बाहर निकाला गया। आज सुबह जिला अस्पताल में युवकों के शव का परीक्षण किया गया। इसके बाद सभी युवकों के शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए गए। PM के बाद परिजन जैसे ही चारों युवकों के शव लेकर गांव पहुंचे, वैसे ही युवकों के घर पर करुण रुदन सुनाई दिया। हालांकि इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम सा माहौल था, लेकिन युवकों के शव गांव पहुंचते ही रोना पिटना और तेज हो गया। इसके बाद चारों युवकों क्रमशः 38 वर्षीय राम भैया उर्फ रामकुमार दुबे, पिता देवदत्त दुबे, 20 वर्षीय निखिल दुबे, पिता भरतलाल दुबे, 28 वर्षीय राजेश कुशवाहा, पिता यज्ञभान कुशवाहा, 26 वर्षीय पिंटू उर्फ देवेंद्र कुशवाहा, पिता श्यामलाल कुशवाहा की एक साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और गांव के ही शमशान घाट में अत्यंत गमगीन व शोकपूर्ण माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में ग्रामीणों सहित शहर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि, अधिकारी व पुलिस भी शामिल रही। गौरतलब है कि कल गुरुवार की दोपहर ग्राम जुहली के नादनहार में
संजय दुबे के खेत स्थित कुएं में संजय के भाई रामकुमार दुबे व निखिल दुबे कुएं में सबमर्सिबल डालने अंदर उतरे। इसी दौरान गैस का रिसाव होने से दोनों कुएं में ही बेहोश हो गए। कल कटनी जिले के कटनी तहसील के जोली गांव में हृदय विदारक घटना घटी है, जिसमें 4 लोग गैस के रिसाव से मृत हो गए हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने माननीय सीएम साहब को अवगत कराया, माननीय विधायक जी ने अवगत कराया है। तो माननीय सीएम साहब की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उसी प्रकार माननीय विधायक जी द्वारा भी विधायक निधि से 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है। अभी इनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूरी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। उसके बाद में दोपहर पश्चात इनके अपने जोली गांव में अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। सर, पूर्व में भी गैस रिसाव की घटना हो चुकी है, बावजूद इसके यहाँ पर न प्रशिक्षण दिया जाता है न उपकरण उपलब्ध है, इसलिए बाहर से टीम बुलवाई जाती है। शासन स्तर पर ये सब चीज़ें संज्ञान में है, व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कटनी शहरी क्षेत्र में भी कटनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण इसकी सहायक नदियों में एकाएक जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। शहर की कटाईघाट नदी में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किए गए। आलम यह है कि लोग यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरकर पानी के बहाव क्षेत्र में सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, जिससे यहाँ हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। नदी में बढ़े जल स्तर को देखने लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरा कहना यह है कि चारों तरफा पानी भरा हुआ है। काटरा घाट, मसुरहा घाट, आपका बाबा घाट हो गया और अंडर ब्रिज में काफ़ी समस्याएं हैं और जगह जगह लाइट कटी हुई है। ये मान लीजिए कि मंगल नगर एरिया में तो एक फेस लाइट कल से नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। वो निर्मल धाम के पीछे 24 घंटा हो गया लाइट नहीं है। और नगर निगम की तरफ से पानी को लेकर के 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो चारों तरफा पानी भरा हुआ है और लापरवाही की है। नगर निगम किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी मैंने देखा वहाँ 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। ये पानी के चलते गड्ढे पड़े हुए हैं। इस वजह से थोड़ा सा नगर निगम को इसमें ध्यान देना चाहिए। जी, लगातार 2 दिन से बारिश पड़ ही रही है, ये सभी लोग देख रहे हैं। 2 दिन से बारिश पड़ रही है और जगह जगह जाम लग रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम की तरफ से, किसी प्रकार के शासन कोई सुनवाई ही नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद आप देख सकते हैं और बारिश होने से किसानों के चेहरे में खुशी का माहौल भी देखा जा सकता है। और वहीं शहर के विभिन्न वार्डों में पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित नजर आ रहा है, जिसके लिए निगम प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कल रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद जिले की नदियां भी धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हम समस्त वार्डवासी लगभग 18 से 20 वर्ष से चांदवाड़ी में रह रहे हैं तथा नगर निगम टैक्स जमा कर रहे हैं एवं नगर निगम द्वारा हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई है तथा आज तक हमें नगर निगम द्वारा किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान किया गया और ना ही किसी भी प्रकार से हमें हानि पहुंचाई गई। पूर्व में हमारे पार्षद बीजेपी से रहे हैं, उन्होंने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है, लेकिन अभी इस नए कार्यकाल में नए पार्षद द्वारा गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे मोहल्ले के कुछ गरीब लोगों का घर तोड़वा दिया गया और अब सभी मोहल्ले वासियों को भी धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे घर भी तोड़वा दिए जाएंगे और जल्द से जल्द घर तोड़वाने लिए नोटिस जारी करवा रहा है। जबकि इसी वर्तमान पार्षद के द्वारा इनके रिश्तेदार वहां सरकारी जमीन बेची जा रही है, हम लोगों से अवैध पैसा लूटा जा रहा है। आवेदन लेकर आए हैं। किस चीज़ का आवेदन? आवेदन वो घर मकान टूटने का आवेदन। कहाँ से? अमीरगंज चांदमारी। महापौर से आप लोगों ने क्या बताया? बस जहाँ वहाँ की जो समस्या थी बस वही बताए हैं।
तो महापौर ने बोला, मतलब मैडम ने बोला कि क्या बोलते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा, नहीं गिरने वाला, हम बैठे हैं, कोई आदेश नहीं आया है। तो पार्षद जी कैसे गिरा सकते हैं, कोई नहीं गिरा सकता, जब आदेश आएगा तब गिराएंगे। हाँ तो आप लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं? हाँ तोड़े जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि तोड़ने की। किनके द्वारा तोड़े जा रहे हैं? पार्षद जी के द्वारा। जब महापौर जी बोल रहे हैं कि आदेश नहीं आए तो कैसे? तो महापौर ने बोला कि कोई कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, नहीं गिरेगा, कोई आदेश नहीं है। कुटला थाना अंतर्गत पिलौजी मोड़ में हुए एक सड़क हादसे में 2 बाइकों में सवार 5 लोग घायल हो गए। दोनों बाइकों में सड़क पर मोड़ में सीधी भिड़ंत हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विजय राघोगढ़ कन्वारा निवासी राजू नामदेव, जो कि नशे की हालत में था, वहीं इसके साथ सोनू बर्मन नामक युवक भी सवार था। कुटला के पिलौजी मोड़ से सामने से आ रहे बाइक सवार, जिसमें दयाराम कोल, निखिल रावत, भाईलाल कोल, दोनों बाइकों की तेज रफ्तार में ही भिड़ंत हो गई। घटना में 5 युवकों को चोटें आई हैं, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। घटना हुई है ये पिलौजी मोड़ के सामने थाना कौन सा लगता है? कुटला। कितने लोग थे बाइक में? एक में 3 थे, एक में 2 थे। कोई नशा वगैरह किया था? वो वाला नशा किया। तो जो ये घायल हुए इनका क्या नाम है? इसका नाम वो है राजू नामदेव। और अज्ञात कारणों के चलते युवक की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। कटनी शहर के एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर में एक युवक की अज्ञात कारण के चलते मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीपक पिता मुन्नालाल विश्वकर्मा 36 वर्ष, जो कि प्रेम नगर का निवासी था, परिजनों ने बताया कि युवक को बार-बार मना करने के बाद भी वह अधिक नशे का सेवन करता था। आज अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बीमार हो गया। जिला परिजन उसे आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव पीएम के लिए भेजा है और जांच कर रही है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। एनकेजे थाना अंतर्गत जुहली गांव के कुएं में सबमर्सिबल डालने के दौरान जहरीली गैस का रिसाव, 4 लोगों की मौत। जहरीली गैस के रिसाव से हुई मौत के बाद देर रात उमरिया से कोल माइंस की टीम यहां पहुंची और मशक्कत के बाद चारों युवकों के शव को कुएं से निकाला गया। बीते 2 दिनों से जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। कटनी शहरी क्षेत्र में भी कटनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इसकी सहायक नदियों में एकाएक जलस्तर में बढ़ोतरी। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद आप देख सकते हैं बारिश होने से किसानों के चेहरों में खुशी का माहौल भी है। और समस्त वार्डवासी लगभग 18 से 20 वर्ष से चांदवाड़ी में रह रहे हैं। नगर निगम टैक्स जमा कर रहे हैं एवं नगर निगम द्वारा हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी की व्यवस्था की जा रही है। और आज की जानकारी में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।